सुरेश ने रेवती की ओर देखा और कहा, रेवती, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और यहाँ मैं बच्चों को संभाल लूंगा, तुम जाओ। रेवती अपने मामा के गांव पहुंचती है और देखती है कि गांव में शोक की गहरी छाया छा गई है। दोपहर की सूखी धूल में अगरबत्ती की खुशबू घुल मिल गई है, जैसे पूरा माहौल किसी अदृश्य दुख से भर गया हो। दरवाजे पर रेवती की मामी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और हाथ भी कांप रहे थे। जैसे ही मामी ने रेवती को देखा, उसे कसकर गले लगा लिया और कहने लगी कि तुम्हारे मामा जी तुम्हें बहुत याद कर रहे थे रेवती। रेवती दुख से भर गई और बोलने के लिए उसके पास कोई शब्द ना रहा। रेवती ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई। घर वही, आंगन वही, नीम का पेड़ भी वही है। सब कुछ वैसा ही था जिसे वो 10 साल पहले छोड़कर गई थी, किंतु उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। मामी के वही शब्द, आंगन की वही जगह और वही लकड़ी का खाट जिस पर अब उसके मामा के शरीर रखा गया था। रेवती चुप रही। उसका सीना दर्द से भारी होता जा रहा। वही अजीब सी बेचैनी, वही ठंडी सी घबराहट और उसके मन के भीतर वही आवाज बार बार फुसफुसा रही थी, रेवती, अभी यहाँ से निकल जाओ। रेवती, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। सुबह होने से पहले ही बिना किसी को बताए रेवती ने अपने बैग बांध लिए। रेवती नीले दूसर सवेरे में घर से बाहर निकल आई। अपने शॉल को और कसकर लपेटा और धीरे धीरे रास्ते पर तेज चलने लगी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर लौटने का रास्ता उस दिन जैसे सामान्य से कई अधिक लंबा हो गया था और उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा। उसे बस अपनी बच्चों की चिंता सताई जा रही थी। कुछ देर बाद रेवती घर पहुंचती है। तब तक सूरज ढलने को आ गया था। रेवती ने धीरे से घर का दरवाजा खोला। उसे उम्मीद था कि उसके छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आ जाएंगे, जैसे हमेशा आते थे। किंतु उस दिन घर बहुत शांत था। आंगन काटने को दौड़ रहा था। एक अजीब तरह की खामोशी। रेवती ने आवाज लगाई, सुरेश, सुरेश, और धीरे धीरे उसकी कदम घर की सुरेश की आवाज गरज की तरह पूरे आंगन में फैल गई। किंतु रेवती ने जवाब नहीं दिया। नंगे पांव, तेज धड़कते दिल के साथ और बच्चों को कस कर पकड़े हुए वो उसी रास्ते पर भागती चली गई, जिस रास्ते पर कभी वो सुकून के साथ चला करती थी। किंतु आज अलग है, कुछ तो अलग है। उसके दिल में
सिर्फ एक ही डर है, कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? सुरेश इतना कैसे बदल सकता है? क्या ये वही सुरेश है? कालांतर की अदृश्य यात्रा में खोजती रबती अपनी गाथा रे, गूंजे अनंत में संख्याट सवसन, दिव्य दृष्टि अद्भुत ये शक्ति रबती